तो देखिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं जीएसटी। पहले हम समझते हैं जीएसटी क्या होता है। तो देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सामान पर जो टैक्स जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। गुड्स मतलब सामान, सर्विस टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं? तो देखिए इनकम टैक्स आते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स आते हैं, गिफ्ट टैक्स आते हैं, वेल्थ टैक्स आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में 17 टैक्स होते हैं। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ईटीसी। तो देखिए अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स आदमी से लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स आदमी से लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स सामानों पर खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी सामान के खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। देखिए हम अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले कि इनडायरेक्ट टैक्स में 17 टैक्सों को आपस में मर्ज कर दिया गया और इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके इसी के जगह पर क्या आया है? जीएसटी आया है। क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स में कितने टैक्स आते थे? तो 17 टैक्स आते थे। उनको समाप्त करके उसी की जगह पर क्या आया है? तो जीएसटी आया है। क्लियर हो गया? अब देखिए जीएसटी किसको देना पड़ेगा? तो जीएसटी तीन ही लोगों को देना पड़ेगा जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख का है। दूसरा क्या? अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप 1 रुपये का भी सामान का व्यापार कीजिएगा तो जीएसटी लगेगा। और तीसरा है ऑनलाइन, अगर आप 10 रुपये का भी कुछ सामान खरीदते हैं तो जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए इतना तक तो समझ गए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जीएसटी किसको देना पड़ेगा। तो जीएसटी 3 ही लोगों को देना पड़ता है जिसका सालाना टर्नओवर कितना होता है? 20 लाख से 20 लाख का होता है। 20 लाख से ज़्यादा, इससे कम का नहीं, मतलब 20 लाख से ज़्यादा का सालाना जो टर्नओवर होता है उसको जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपये का भी सामान का व्यापार कीजिएगा तो क्या लगता है? जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तीसरा है पॉइंट कि ऑनलाइन अगर आप 10 रुपये का भी कुछ सामान खरीदते हैं, चाहे 5 रुपये का भी कुछ सामान खरीदते हैं तो जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या कि जीएसटी के कितने टाइप होते हैं? तो जीएसटी के 4 टाइप होते हैं। क्या क्या? तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटोरी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या? तो डेस्टिनेशन जीएसटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटोरी और इंटीग्रेटेड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो डेस्टिनेशन जीएसटी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? अभी अब कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जीएसटी स्लैब के बारे में। तो जीएसटी पहले का हम बता रहे हैं। अभी हम लोग अभी जो नया आया है जीएसटी 2.0, इसके बारे में नहीं बता करके अभी हम लोग पहले जीएसटी के बारे में समझ रहे हैं, उसके बाद जीएसटी 2.0 के बारे में समझेंगे। क्लियर? तो देखिए जीएसटी स्लैब के बारे में। तो पहले था जीएसटी स्लैब में कितने आते थे? तो 5 आते थे। कौन कौन सा? तो पहले 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए 0% में क्या क्या आते थे? तो मिल्क मतलब दूध, अंडा, सेरेलेक्स मतलब अनाज, ये सब आते थे। 0% इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता था। क्लियर? 5% में शुगर मतलब चीनी, स्पाइसेस मतलब मसाला, टी मतलब चाय पत्ती, ये सब जो है किसमें आता था? 5% में आता था। 12% वाले जीएसटी स्लैब में तो देखिए कंप्यूटर्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब आते थे। 18% में स्कूल बैग्स और 28% में एसी एंड लग्जरी आइटम्स। क्लियर हो गया? ये सब जीएसटी स्लैब है। कितने पहले स्लैब हुआ करते थे? तो 5 हुआ करते थे। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। समझ गए? अब देखिए क्या, अब हम लोग एक नया उसमें पढ़ना है। तो जीएसटी और इन, GSTIN मतलब जीएसटी, इन मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो कितने डिजिट का होता है? तो 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। पहला 2 नंबर किसको दर्शाता है? तो स्टेट कोड को दर्शाता है। पहला 2 नंबर किसको दर्शाता है? स्टेट कोड को दर्शाता है। समझते चलिएगा। GSTIN मतलब जीएसटी नंबर हम लोग बोलते हैं ना, जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। पहला 2 डिजिट जो है किसको दर्शाता है? तो स्टेट कोड को दर्शाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और तीसरा से मतलब बीच का 10 नंबर जो है ना, क्या दर्शाता है? पैन नंबर दर्शाता है। मतलब पैन कार्ड का जो आपका जो नंबर होता है ना, वो दर्शाता है। और 13वां जो है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। और चौथा मतलब 14th और 15 जो है वो जीएसटी मतलब मशीन जो है अपने आप कोडिंग करता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या, GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। और एक और उसमें पॉइंट है क्या? GSTC मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? तो 33 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? तो 33 मेंबर होते हैं। देखिए उसमें एक यूनियन मिनिस्टर होता है जो अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? यूनियन मिनिस्टर होता है जो अध्यक्ष होता है। अभी फिलहाल में कौन है यूनियन मिनिस्टर उसमें के? जीएसटी के? तो निर्मला सीतारमण। क्लियर? अब देखिए राज्य मंत्री होते हैं, राज्यों के वित्त होते हैं, मतलब राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं।
तो हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्यों के वित्त मंत्री होंगे और यूनियन टेरिटरीज़ के 3 होते हैं। ये सभी मिलाकर के कितने मेंबर होते हैं उसमें? 33। देखिए यूनियन टेरिटरीज़ में मतलब दिल्ली के बैठते हैं, पुडुचेरी के बैठते हैं और जम्मू कश्मीर के बैठते हैं। सभी मिलाकर के मतलब कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। क्लियर? देखिए आप, सबसे पहले जीएसटी किस देश में चलाया? तो फ्रांस में। कब चला? तो 1954 में चला। ये पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने चलाया? तो फ्रांस ने। कब चलाया? तो 1954 में चलाया, 1954 में। हम लोग जो जीएसटी को फॉलो करते हैं वो कहाँ का मॉडल है? तो कनाडा का मॉडल है। कहाँ का मॉडल है? तो कनाडा का मॉडल है। कैलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी क्या हुआ? आया। जीएसटी के 17 प्रकार को इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर लिया गया था। अभी हम बताया था ना थोड़ी देर पहले, जो इनडायरेक्ट टैक्स में 17 ऐसे टैक्स होते थे, उन सभी को एक साथ मर्ज करके हम लोग उसको फिर किस में फॉर्म किए? तो जीएसटी में, जीएसटी के रूप में आया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे कितने सालों की जेल हो सकती है? तो 5 साल की। मतलब हर महीने में 3 बार जीएसटी फाइल करना पड़ता है, 10-10 दिन पे, क्योंकि 10-10 दिन का डेटा जो है याद रहता है। और ऐसे महीना, 2 महीना का, 6 महीना का ऐसे याद किसी को नहीं रह पाता है, इसलिए बोला जाता है जीएसटी फाइल करना पड़ता है। अगर जो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे 5 साल का क्या होता है? जेल होता है। राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को, देखिए क्या सबसे पहला जो कौन सा ऐसा राज्य है जो जीएसटी को मतलब अपनाया? तो असम, और लास्ट में जम्मू कश्मीर। जीएसटी जो हमारे पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। और देखिए, अभी हम बताए थे ना इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब जिसको हम लोग डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं, उसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो 269 का ए में है। क्लियर? और वही बोला जाएगा उस मतलब जो काउंसिल की, मतलब अभी बताया था ना जो काउंसिल होता है, उसमें मेंबर जो होता है उसका मतलब किस अनुच्छेद में है? तो 279 का ए में है। क्लियर? आगे बढ़े। तो वहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स, अब हम लोग नए मतलब जीएसटी 2.0 स्लैब के बारे में आ गए हैं। अब तो देखिए, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। ये क्या होता है? देश में अब 2 भी जीएसटी स्लैब होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। पहले कितने थे? तो बताए थे ना 4 हुआ करते थे पहले, अब 2 ही हुआ करेंगे। देखिए 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है किसके द्वारा चेयर किया गया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। जीएसटी में अगर कोई भी बदलाव करना होता है तो वो कौन कर सकता है? तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। जीएसटी में अगर कोई भी बदलाव जो करना होगा तो वो कौन करेगा? तो जीएसटी काउंसिल ही करेगा। देखिए क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। कब अनाउंस की है? तो वेडनेसडे को अप्रूव की है द रैशनल्स ऑफ जीएसटी रेट्स। इस काउंसिल ने डिसाइड किया है कि क्या कि अब 2 टायर टैक्स स्ट्रक्चर ही होंगे, और ये डिसीजन लागू कब से होगा? तो 22 सितंबर से 2025 से 22 सितंबर 2025 को पहला दिन का नवरात्रि पड़ रहा है, समझे? तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अब देखिए अभी का जीएसटी स्ट्रक्चर जो अभी जो करंट में अभी हम लोग का जो चल रहा है, तो ये देखिए उसका स्लैब एक 0% का है, एक 5% का है, 12%, 18%, 28% और उसमें प्लस सेस वाला भी है। तो देखिए जो अभी 24 में जो चल रहा है उसको दिखाया जा रहा है। उदाहरण में देखिए 0% में क्या आता है? अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल etc, ये सब किस में आता है? 0% स्लैब में आता है। देखिए 5% में फुटवेयर, मतलब चप्पल, जूता, ये सब जो मतलब हुआ फुटवेयर, वो भी क्या अंडर 1000, जो 1000 के अंदर में है उसका 5% लगता है। उसके ऊपर रहेगा तो फिर उससे भी बढ़ जाएगा। इसेंशियल्स लाइक एडिबल ऑयल्स, ये सब 5% में आता था। अब देखिए 12% में प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फ़ोन, फ्रूट जूस, ये सब 12% में। 18% में सोप, टूथपेस्ट, इस मतलब ये एयर कंडीशनर, रेस्टोरेंट्स, ये सब आते थे। 28% में लग्जरी गुड्स आते थे, कार्स, टबैको, ये सब आते थे। और शेष में क्या है? अप्लाई टू सिंस गुड्स लाइक पान मसाला, कोल, एक्रेटेड ड्रिंक्स, ये सब आते थे। समझ गए? तो देखिए अब उसके थोड़ा सा हाईलाइट्स इनके बारे में जानते हैं। ये जो है डिसाइड किया गया है मतलब वेडनेसडे को डिसाइड किया है, बुधवार को। और इन रेट्स के बजाय सिर्फ 2 रेट होंगे। क्या? तो एक 5% का और दूसरा क्या होगा? 18% का। देखिए 12% के जितने भी मतलब आइटम जो थे, 99% आइटम जो थे वो किस में चले गए? कौन से रेट्स में चले गए? तो 5% वाले स्लैब में चले गए हैं, रेट में आ गए हैं। और कुछ हार्डली कुछ ऐसे आइटम जो है जो नॉन इसेंशियल थे वो 18% में शिफ्ट हो गए। देखिए 28% वाला को भी किस में शिफ्ट कर दिया गया है? तो 18% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। देश में बहुत सारा सामान अब क्या हो गया है? सस्ता होगा उससे। और कई सिंस गुड जो होते हैं सुपर लग्जरी आइटम्स होते हैं जो कि अमीर व्यक्ति ही अफोर्ड कर सकते हैं,
तो वो 100 के लिए लेते हैं और उनके ऊपर कितना का स्लैब लग गया है, तो 40% वाला स्लैब लगा दिया गया है, जिससे मतलब 40% स्लैब के अंदर बहुत कम आइटम्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, टबैको, पान मसाला, ये सब जीएसटी तो देना पड़ता ही है, और कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जीएसटी देना पड़ता है टबैको पर और पान मसाला खाने वाले को। वो सब क्या है, उस पर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स लगेगा, इससे वो सब नशा जो है बच्चे को ख़राब कर रहा है। और बच्चे को क्या मतलब, जो जितने भी जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, बड़े आदमी हैं, उन लोग को भी तो ये सब ख़राब ही करता है। तो इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे उतना अच्छा रहेगा। अभी तो आज 40% ही हुआ है, बढ़े और इस पर बढ़े टैक्स। अब देखिए क्या, उसके रिफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। तो उससे क्या रिफॉर्म्स हुआ है, तो एक तो ये सिंप्लीफिकेशन होगा कि क्या, तो रिड्यूस डिस्प्यूट्स कॉज बाय मल्टीपल रेट। मतलब अब क्या होगा, पहले इससे क्या हो रहा था, हंगामा हो रहा था, ये अब कम होगा। दूसरा है क्या, जब बूस्ट कंजम्पशन, मतलब हम लोगों को उत्पाद को बढ़ाना पड़ेगा। लोअर जीएसटी ऑन एवरीडे गुड्स, मतलब जो रोज़मर्रा के सामान पर जो मतलब अब कम से कम जीएसटी लगेगा। चीपर प्रोडक्ट्स, सस्ते होंगे। हायर हाउस होल्ड स्पेंडिंग, मतलब घर में जो खर्च जो थी वो बढ़ेगा। और तीसरा है जो हमारे राजस्व की क्या होगी, देखिए इसमें क्या होगा, हाई टैक्स बर्डन जो शिफ्टेड टू लग्जरी एंड सेंसिबल। मतलब जितने भी हाई जो टैक्स होते हैं, मतलब बहुत से ज़्यादा जो टैक्स जो देना पड़ेगा, तो वो किस में शिफ्ट हो गया है, लग्जरी सामान पे शिफ्ट हो गया है। और चौथा देखिए क्या, पॉलिटिकल प्रॉमिस भी होता है। डेलीवर कंज्यूमर रिलीफ एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स दिवाली गिफ्ट्स कमिटमेंट, ये सब समझ गए। अब देखिए क्या, कि जीएसटी स्लैब अंडर न्यू डिज़ाइन। इसमें क्या होगा, देखिए जीएसटी स्लैब अब जो नया जो अभी जीएसटी स्लैब जो बना है, इसमें एक 5% वाला है, एक 18% वाला है, एक 40% वाला है। तो इसमें देखिए क्या क्या अब आएंगे, क्या क्या उसमें चेंजिंग हुआ है। तो देखिए 5% वाले जो स्लैब है, जो हमारे 5% वाले जो स्लैब हैं, उसमें मैनी इसेंशियल शिफ्ट आइटम जो है शिफ्ट किया गया है फ्रॉम हेयर। मतलब 12% वाले उसमें से बहुत सारे आइटम को क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन, बिस्किट, बाईसाइकिल, घी, बेसिक आइटम, ये सब जितने भी थे, तो वो 12% में जो आते थे उसको शिफ्ट किया गया है किसने, 5% वाले में। समझ गए। आगे देखिए 18% वाले स्लैब का। तो देखिए 18% वाले स्लैब में नॉन इसेंशियल्स फ्रॉम 12% एंड 28% मूव हियर। मतलब जो 12% से 28% का जो मतलब जो 12% और 28% वाला जो नॉन इसेंशियल जो आइटम था, तो वो किसमें आ गया है, 18% वाले में। देखिए क्या, जो टीवी, एसी, सीमेंट, मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल में भी क्या, देखिए जो 350 सीसी से कम होगा, 350 सीसी के रेंज में होगा, उस सब का मतलब दाम के बारे में वो किस में आ गया है, 18% वाले में आ गया है। ऑटो पार्ट्स भी जो है वो सब 18% वाले में आ गया है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए क्या 40% वाले स्लैब में क्या क्या है। तो देखिए 40% वाले स्लैब में क्या है, तो देखिए न्यू स्लैब फॉर लग्जरी गुड्स, मतलब जो हम लोगों के लग्जरी बहुत जो हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, उस सब पे मतलब 40% लगा है। जैसे देखिए पान मसाला, गुटखा, ये सब मतलब जो आजकल बच्चे लोग भी खाते आ रहे थे, उस सब पे 40% लगेगा। मतलब उसका महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ेगा तो आदमी उसको कम खरीदेगा। टबैको, शुगर कैफिनेटेड भी है, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक ये सब भी जो है सब का भी क्या हुआ है, बढ़ा है। लग्जरी कार्स, मतलब जो बड़े बड़े कार जो होते हैं उस सब का भी मतलब बढ़ा है। इंपोर्टेड प्रीमियम आइटम्स ये सब का भी सब इसमें आ गए हैं, 40% में आ गए। अब देखिए क्या, कि कौन से सामान क्या हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं। व्हाट गेट्स चीपर, मतलब कौन से सामान सस्ते हो रहे हैं। तो देखिए डेली यूज FMGC एंड हाउस होल्ड्स, मतलब 18% से घट करके किस में आ गया है, 5% वाले जो मतलब 12% वाला मतलब 99% आइटम जो है ना, उसको किसमें शिफ्ट कर दिया गया है, 5% वाले में। तो देखिए इसमें एग्जांपल क्या है, अभी बताए थे, जो साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, बाल में लगाने वाला तेल है, टेबल वेयर है, किचन वेयर है, ये सब जो है किसमें आ गए हैं, 18% से घटकर 5% में आ गए। क्लियर हो गया। अभी भी कुछ डाउट। अब देखिए वाइट गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स डेट और एट 28%, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान था वो जो 28% से घटकर किसमें आ गया है, 18% में। देखिए 28% से घट के किसमें आ गया है, 18% में। कौन कौन से सामान, तो एग्जांपल में अभी हम आपको बता रहे हैं कुछ ही सामान का। तो एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब जो है ये सब किस में आ गए हैं, 28% से घट करके 18% में आ गए। क्लियर हो गया। आगे देखिए हेल्थ केयर और इंश्योरेंस का। तो इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ केयर इंश्योरेंस से जीएसटी 18% से हटा दिया गया है। अब नहीं लगेगा उसमें जीएसटी। इसके वजह से महंगा होता था, सरकार अफोर्ड नहीं कर पाती थी, और कई सारे मेडिकल डिवाइस उनसे जो है अपरेटस, मतलब एक तरह से देखिए थर्मामीटर, ये सब जो है वो मतलब 18% उस पर जो जीएसटी रहता था, उसको आप कितने कितने के स्लैब में आ गया है, तो 5% के स्लैब में आ गया, मतलब 5% अब देना पड़ेगा। पहले जैसे एक थर्मामीटर अगर हम लोग लेने जाते थे तो उसका 18% जीएसटी लगता था, तो अब उस पर हम लोगों को कितना देना पड़ेगा, मात्र 5% देना पड़ेगा। और जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब पे भी जो जीएसटी जो 18% हम लोग को जो देना पड़ता था, अब उसमें हम लोगों को जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या,
होटल्स और पर्सनल सर्विसेज पर भी। तो देखिए होटल एकोमोडेशन में जो पहले हम लोगों को 12% जीएसटी लगता था, अब उसमें कितना लगेगा, 5% ही लगेगा। लेकिन अभी भी जो लग्जरी होटल्स जो हैं, लग्जरी होटल्स में अभी भी कितने लगेंगे, 18% ही लगेंगे। ये बात क्लियर करके समझ लीजिए, जो अभी भी जो लग्जरी होटल्स जो हैं, जैसे 5 स्टार वाले जितने भी होटल्स जो हैं, उसमें अभी भी जीएसटी कितने लगेंगे, 18% ही लगेंगे। लेकिन और सब जो होटल सब जो है उस सब में अब 5% ही जीएसटी लगेंगे। क्लियर। देखिए ब्यूटी, फिजिकल वेलबींग सर्विस, ये सब जैसे मतलब ब्यूटी पार्लर हम लोग बोलते हैं, इस सब में भी जो है ना, पहले हम लोगों को 18% जीएसटी लगता था, अब उसमें कितना लगेगा, 5% ही लगेगा। जिम में, सैलून में, बार्बर के पास में, योगा सेंटर में, ये सब में जो है पहले कितने लगते थे, 18% जीएसटी लगते थे, अब कितने लगेंगे, 5% लगेंगे। क्लियर हो गया। अभी भी कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कि अब कौन कौन से सामान महंगे हो गए हैं, व्हाट गेट्स कॉस्टियर, मतलब कौन कौन से सामान जो है अब महंगे हो गए हैं। तो देखिए इसमें जो 40% में जो आएंगे वही सामान, तो 40% में डीमेरिट ब्रांड के सामान सब थे। डीमेरिट मतलब थे क्या, तो सुपर लग्जरी, वेरी नैरो लिस्ट, कुछ ही ऐसा सामान है जिस पर मतलब 40% का जीएसटी लगेगा। क्या, तो टैबैको प्रोडक्ट जीएसटी तो लगेगा ही, साथ में इसमें कंपनसेशन सेस भी लगेगा, ताकि राज्यों को लॉस जो हो रहा है जीएसटी आने की वजह से उससे ठीक हो सके। क्लियर हो गया। देखिए क्या, कार्बोनेटेड सुगर भी एवरेज एंड वेरी लार्ज इंजन कार्स, मतलब जो 1500 सीसी से, मतलब जो नहीं सॉरी 1500 सीसी से जो ऊपर है, इस सभी पर कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा, तो 40% का लगेगा। अब जैसे कार्बोनेटेड जो भी एवरेज है, मतलब जूस है, ये सब मतलब जो सॉरी जूस नहीं, जो मतलब ठंडा, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक है, सब पे कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा, 40% का लगेगा। ये सब हमारे शरीर को क्या करता है, हानि भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो हमारे शरीर को क्या करता है, ख़राब कर देता है। समझे। अब देखिए एक्शनेबल क्लेम्स लाइक बेटिंग, कैसीनो, गैमलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब पे भी कितने लगेंगे, पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उस सब पर कितना लगेगा, 40% जीएसटी लगेगा, ताकि बच्चे अब ऑनलाइन गेम कम खेलेंगे। पहले ऑनलाइन गेम ज़्यादा खेलते थे, अब ऑनलाइन गेम कम खेलेंगे तो उस पर मतलब बच्चे का ध्यान किस में जाएगा, पढ़ाई में जाएगा। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक है समझने का कि क्या कि जो जीएसटी स्लैब फॉर ऑटोमोबाइल्स अंडर न्यू रिजाइंस, मतलब जो जीएसटी का जो स्लैब है ऑटोमोबाइल्स वाले पे, उसका जो नया जो अभी जो आया है उसका जो स्लैब, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होगा, स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से जो कम है या उसके बराबर का है, जैसे बसेस, ट्रक्स, ऑटो कार्स, ये सब पे मतलब जो जीएसटी पहले जो 18% जो लगता था, अब उस पर कितना लगेगा, पहले तो जीएसटी 28% जो लगता था, अब उस पर कितना लगेगा, 18% लगेगा। पेट्रोल कार की बात करें तो जो 1200 सीसी से कम है और डीजल कार जो 1500 सीसी से कम है, तो उस केस में जीएसटी 28% नहीं लगकर के कितना लगेगा, 18% लगेगा। फिर से समझ लीजिए, पेट्रोल कार की बात करें तो 1200 सीसी से कम है और डीजल कार 1500 सीसी से कम है, तो उस केस में अब 28% जीएसटी नहीं लगकर के कितना लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा। क्लियर। आगे देखते हैं। उसी में दूसरा पॉइंट क्या है, लार्ज इंजन कार एंड सुपर लग्जरी व्हीकल्स, मतलब जो बड़ा इंजन का जो कार है और बहुत ही लग्जरी जो गाड़ियाँ हैं उस सब पर क्या है, तो देखिए नया स्पेशल स्लैब इस पर आया है। लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी रेट्स कितने लगेंगे, 40% लगेंगे। मतलब क्या, जो 1500 सीसी से ज़्यादा है इंजन कार, तो उस केस में लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है, या 4 मीटर से लंबी है तो उस पर कितना का जीएसटी लगेगा, तो 40% का जीएसटी लगेगा। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जैसा का वैसा ही है, मतलब जैसा कुछ तैसा 5% ही जीएसटी स्लैब लगता है, और अभी भी उस पर 5% का ही जीएसटी स्लैब लगेगा। क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो अभी जो नया जो जीएसटी स्लैब जो आया है ऑटोमोबाइल्स पर, समझ लीजिए, तो उसमें क्या है, जो 350 सीसी से कम या 350 सीसी के बराबर जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, मतलब बसेस, ट्रक्स, ऑटो पार्ट्स, ये सब, उस पर सब पर पहले जो है 28% जीएसटी लगता था, अब जो है उस पर घटकर कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। समझ गए। देखिए पेट्रोल कार का और डीजल कार का अगर बात हो तो पेट्रोल कार में 1200 सीसी से कम और डीजल कार में 1500 सीसी से जो कम होगा, तो उस केस में अब जो है 18% ही जीएसटी लगेगा। लेकिन पहले कितना लगता था, 28% लगता था, 28%, अब कितना लगेगा, 18% लगेगा। क्लियर। दूसरा इसी में पॉइंट अभी बताए थे कि लार्ज इंजन वाला और जितने भी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, सुपर लग्जरी गाड़ियाँ, उस सब पर अब कितने जीएसटी लगेंगे, तो 40% का। क्यों, क्योंकि देखिए जो 1500 सीसी से ज़्यादा है इंजन कार, तो उस केस में लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है, या कहिए तो 4 मीटर से जो लंबी जो गाड़ियाँ है उस सब कितना जीएसटी देना पड़ेगा, तो 40% का देना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे अभी भी कितना है, तो 5% का ही जीएसटी स्लैब। क्लियर। देखिए इम्पैक्ट ऑन मिडिल क्लास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट्स होगा। जो हमारे जो रोजमर्रा के सामान जो है क्या होंगे, सस्ता होंगे। लोअर हाउस होल्ड बजट, मतलब घर का जो बजट जो मतलब जैसे किसी के घर का बजट जो है अभी 10,000 जो जा रहा था, तो अब कितना पे हो जाएगा, 8,000 पे हो जाएगा, 7,000 पे हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए, मतलब जो उसका जो बजट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बेनिफिट्स होगा ना डायरेक्ट।
और देखिए सर्विसेज लाइक टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस सी रिड्यूस आउटगो। और देखिए इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होगा, तो हायर कंजम्पशन होगा, हायर कंजम्पशन डिमांड्स होगा, बूस्ट जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मतलब इससे हम लोगों को क्या होगा, जो जॉब जो है बढ़ेगा। और किसके सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, सर्विसेज के सेक्टर में, मतलब जॉब जो है हम लोगों का, पहले हम लोग जो बोल रहे थे जो टैरिफ जितना बढ़ेगा तो इससे हम लोगों को क्या होगा, जॉब पे खतरा होगा। लेकिन अब जो है इससे हम लोगों को क्या होगा, मतलब नौकरी का अवसर ज़्यादा होगा। अब देखिए क्या इसमें दूसरा पॉइंट है क्या, कि मोर प्रिडिक्टेबल टैक्स रेट्स, ईजियर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फैमिलीज। अब इससे हम लोगों को क्या हो गया है, जो हम लोगों का जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग का जो था ना फाइनेंशियल, वो हम लोगों को क्या होगा, मतलब ठीक रहेगा। और रिवेन्यू एंड फिजिकल इम्पैक्ट, मतलब राजस्व और वित्तीय प्रभाव पर। तो देखिए रिवेन्यू लॉस एस्टिमेट $16 to 20 बिलियन डॉलर का बात हो रहा है यहाँ पर, 0.6 to 0.8% ऑफ GDP इन द शॉर्ट रन। और देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसर्न करती है फेयरिंग लॉस ऑफ रिवेन्यू स्टेट्स एंड डिमांडिंग कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म। और कॉम्पेंसेशन से जो है टू कंटिन्यू टेम्प्रोरी ऑन सर्टेन गुड्स स्पेशल टैबैको एंटी लोन्स आर क्लियर, मतलब जब तक लोन क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक उस पर कॉम्पेंसेशन से चलते रहेगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए पॉजिटिव आउटलुक आएगा, कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ, मतलब एम्स टू रिवाइव डोमेस्टिक डिमांड्स विच अकाउंट फॉर 60% ऑफ इंडिया GDP, मतलब 60% इंडिया का जो GDP जो है इस पर क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा था। MSME रिलीफ होगा, लोअर कंप्लायंस कॉस्ट, ईजियर क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूव्स, प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन इनकरेज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, रेवेन्यू रिस्क होगा, लोअर टैक्स रेट्स, मैनी टेम्पररी रिड्यूस स्टेट्स एंड सेंट्रल रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स हायर टैक्स बायंसी, मोर पीपल बाइंग ड्यू टू सिंप्लिसिटी टू ऑफसेट दिस। और देखिए कंप्लायंस एंड बिजनेस एम्प्लीफिकेशन पे, टू reclassification required, business must map SKU as to new SN grade slates, system updates होगा, ERP invoicing billing software must be ready by September से, मतलब बिलिंग का सॉफ्टवेयर ये सब ERP इन्वॉइसिंग ये सब वो क्या कर लेना पड़ेगा, अपडेट कर लेना पड़ेगा। ट्रांजिशनल ITC रूल्स, मतलब गाइडलाइंस विल बी इशूड ऑन इन्वेंटरी परचेज अंडर ओल्ड रेट्स। और वैल्यूएशन चेंजेस, सम सिंस गुड टू बी टैक्स्ड ऑन रिटेल सेल प्राइस फॉर बेटर कंप्लायंस। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स में क्या होगा, तो देखिए सिंपलर रजिस्ट्रेशन, फास्टर रिफंड्स एंड स्टेट GST ट्रिब्यूनल्स आर पार्ट ऑफ GST 2.0 रोल आउट। क्लियर हो गया, थैंक्स। चलते हैं फिर ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो हम नए टॉपिक के साथ में आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।